नमस्कार गाइस। आज मैं आपको थ्री फेज कॉन्टेक्टर का कनेक्शन डायग्राम बताते हैं। कनेक्शन प्रैक्टिकली जिसे आप देख करके किसी भी स्टार्टर का जो DOL स्टार्टर जिसे कहते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसका आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। और थ्री फेज मोटर जो स्टार कनेक्टेड सप्लाई से कार्य करता है वो आप कनेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये थ्री फेज का मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, एक ग्रीन बटन जिसे स्टार्ट स्विच कहते हैं, रेड बटन स्टॉप स्विच। इसके लिए थ्री फेज के वायर, न्यूट्रल, और तीन फेज के लिए L1, L2 और L3 तीनों तार का कलर कोड होता है, रेड, येलो और ब्लू, जिसे हम मैग्नेटिक कंडक्टर में जोड़ने के लिए L1, L2, L3 तीन सप्लाई को यहाँ L1, L2, L3 रेड, येलो और ब्लू को कनेक्ट करते हैं। कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए इसमें दो पॉइंट न्यूट्रल और फेस के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ, सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसे सप्लाई मिलते ही कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। चेक करके दिखाते हैं। यहाँ न्यूट्रल और यहाँ फेज देते ही कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, यानी कॉन्टेक्टर सही है। नंबर 2, जो स्टार्ट स्विच होता है उसका हम NC पॉइंट छोड़कर NO पॉइंट को यूज़ करते हैं, जिससे स्विच को प्रेस करने पर स्विच ऑन होता है। स्विच के ऑन होते ही कॉन्टेक्टर ऑन होता है, इसलिए इसमें जो NO पॉइंट है उसको यूज़ करते हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं देगा, NC कंटिन्यूटी देता है, इसलिए NC को यूज़ ना करके NO को यूज़ करेंगे। और रेड जो बटन होता है इस स्विच का NC पॉइंट यूज़ करते हैं, जिससे प्रेस करने पर कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। ये दोनों पॉइंट NC है, इसको यूज़ करेंगे। कनेक्शन के लिए जो थ्री फेज की सप्लाई आ रही है, न्यूट्रल, पकड़ो एक हाथ से इसको, न्यूट्रल सप्लाई जो है कॉइल के एक सिरे पर दे दिए। रेड, येलो और ब्लू जो तीन सप्लाई आते हैं, इसको L1, L2, L3 पर ऐसे कनेक्ट करते हैं। अब इस तीनों सप्लाई को ले जाकर मोटर के L1 और L2 और L3 पर जोड़ देते हैं। T1, T2, T3 टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3।
अब ये मोटर तभी ऑन होगा जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए जो ये दो बटन यूज़ किया जाएगा, पहले यहाँ आर वाली सप्लाई को उठाते हैं और उसे स्टॉप स्विच के एनसी पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। स्टॉप स्विच का एनसी पॉइंट ये है, ये दोनों है। जब इसके दूसरे पॉइंट से सप्लाई निकालते हैं तो दो तरफ जाता है वो सप्लाई। यहाँ से एक पॉइंट इसके एक्स्ट्रा जो कांटेक्ट पॉइंट हैं इसमें जाके जोड़ दिया जाता है। दूसरे सिरे से सप्लाई कॉइल के मैग्नेटिक पॉइंट पे, मैग्नेटिक कॉइल के दूसरे सिरे पर प्राप्त होती है। लेकिन ये सप्लाई तब तक नहीं जाएगी जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। इसके लिए सप्लाई को यहाँ पहुँचाने के लिए स्टार्ट बटन का यूज़ किया जाता है, जो उस फेज सप्लाई को इसके NO पॉइंट से जोड़ करके निकालते हैं। PSC वेरी मतलब अब इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं सप्लाई कॉइल के दूसरे पॉइंट पे प्राप्त हो जाता है। कॉइल मैग्नेटाइज होता है और कांटेक्ट पॉइंट को जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं सप्लाई फेस जो है यहाँ से आकर के कॉइल को प्राप्त होती है। कांटेक्ट पॉइंट नीचे की तरफ जुड़ता है तो ये पॉइंट जुड़ जाने से जो सप्लाई यहाँ से आती है यहाँ वो डायरेक्ट कांटेक्ट पॉइंट से होता हुआ इसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। अब स्विच को छोड़ देने के बावजूद भी सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट मिलती रहती है और कॉन्टेक्टर चलता रहता है। चलाने के लिए न्यूट्रल और 3 फेज की आवश्यकता होती है।
अब जैसे ही हम स्टार्ट बटन को ऑन करते हैं, कॉन्टैक्टर ऑन होता है, तो ये मोटर स्टार्ट हो जाती है। मोटर को बंद करने के लिए रेड बटन को प्रेस करते ही मोटर बंद हो जाती है, क्योंकि कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। इस प्रकार इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है।